के सामने एक नायाब हीरा, एक खूबसूरत तोहफा, गुलशने मखदूमी का एक महकता हुआ फूल पेश करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद नबीरे हुजूर शेखुल हिंद हजरत सैयद रेहान अशरफ अल अशरफी जिलानी, जो अभी अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में ज़ेरे तालीम है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सैयद रेहान अशरफ को इल्म नाफ़े अता फरमाए और अमल सालेह अता फरमाए। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात सैयद रेहान मियां का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें और बावाज़े बुलंद नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शेखुल हिंद, नबीरे हुजूर शेखुल हिंद, नबीरे हुजूर शेखुल हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुभान अल्लाह। आज मुख्तसर सी तकरीर करनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तौहीद रब्बानी के सिलसिले में थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। दरमियान में एक बात याद आई है। एक बुजुर्ग आरिफ बिल्लाह मजमे में बैठे थे। आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ने कुरान को दीवाने नात बनाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूरे कुरान में रसूल की तारीफ है। तो एक बदमज़हब वहां बैठा था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, हजरत आप ये क्या फरमा रहे हैं? तो उस आरिफ बिल्लाह ने कहा कि पूरे कुरान में रसूल की तारीफ है। तो वहां भी खड़ा हो गया। उसने कहा, आप ये बताएं कुल हुवल्लाहु अहद के अंदर कहाँ नबी की तारीफ है? इसमें तो सिर्फ अल्लाह की यकताई का ऐलान है, इसमें कहाँ नबी का तज़किरा है? आप कहते हैं कि पूरे कुरान में रसूल की तारीफ है। तो अब अल्लाह वाले की निगाह देखो और अल्लाह वाले किस नजर से कुरान को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, ऐ नादान इंसान सुन, खुदा की सारी खुदाई खुदा की तौहीद का ऐलान करती है। बेशक एक एक पत्ता खुदा की खुदाई का ऐलान करता है। जनाबे जिब्राइल खुदा की यकताई का ऐलान करते हैं। जनाबे मीकाइल खुदा की यकताई का ऐलान करते हैं। मलाए आला के तमाम फरिश्ते खुदा की यकताई, उसकी वहदानियत और उसकी खूबी का ऐलान करते हैं। दरिया का एक एक कतरा खुदा की यकताई का ऐलान करता है। दरख्त का एक एक पत्ता खुदा की यकताई का ऐलान करता है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ जिब्राइल तुम कह दो कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। मीकाइल तुम कह दो कि अल्लाह एक है। ऐ आसमान के तारों तुम कह दो कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। ऐ दरिया के कतरों तुम कह दो कि अल्लाह एक है। कहा जाता है तो अपने महबूब से कि ऐ मुस्तफा कायनात की हर शय खुदा की यकताई का ऐलान करती है, मगर उसकी कुछ और बात है। आप जरा लबे मुबारक को जुम्बिश दीजिए और कह दीजिए कि अल्लाह एक है। आप कहेंगे तो उसकी कुछ और बात होगी, दुनिया कहेगी तो उसकी कुछ और बात होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। एक बात याद रखो कि ये बुजुर्ग आरिफीन में से थे, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब आरिफीन में से हैं।
अब आरिफ कौन होता है? एक बुजुर्ग ने सवाल किया मजमे से कि ये बताओ मोमिन का दिल कहाँ होता है? सारे मजमे ने पुकार के कहा कि मोमिन का दिल उसके पहलू में होता है। उस अल्लाह के वली ने कहा कि ये क्या कह रहे हो, काफिर का भी दिल उसके पहलू में होता है? मैं पूछता हूँ कि मोमिन का दिल कहाँ होता है? वाह वाह वाह। तो मजमे ने कहा, हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप पर हिजाबात के पर्दे उठे हुए हैं, हमारी निगाह और है, आपकी निगाह और है, आप ही बताइए। तो उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि मोमिन का दिल उसके पहलू में नहीं होता, उसके महबूब के पास हुआ करता है। और फौरन ही आपने सवाल किया कि ये तो जान लिया कि मोमिन का दिल उसके पहलू में नहीं होता, उसके महबूब के पास होता है। अब मैं पूछता हूँ कि ये बताओ कि आरिफ का दिल कहाँ होता है? सारे मजमे ने पुकार के कहा कि हुजूर हमारी ना अकल की रसाई है ना इल्म की, अब आप ही बताइए। तो उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि मोमिन का दिल उसके पहलू में नहीं होता, उसके महबूब के पास हुआ करता है। और आरिफ का दिल उसके महबूब के पास नहीं होता, महबूब खुद उसके दिल में हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शेखुल हिंद, माशाअल्लाह। एक मर्तबा हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक दहरिये से मुनाजरा हो गया। एक बात याद रखो कि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे शरीयत के इमाम हैं और हमारी तरीक़त के इमाम गौसुल आज़म है, दोनों आज़म ही आज़म हैं। तो आपका दहरिये से मुनाजरा हो गया। अब दहरिया कौन होता है? दहरिये वो होते हैं जो खुदा को नहीं मानते, वो कहते हैं कि कायनात की हर शय ऐसे ही पैदा हो गई, जिन्हें इंग्लिश में एथियस्ट कहते हैं। तो आपका दहरिये से मुनाजरा तय हो गया। बड़ा जहांगीरा दहरिया था, वो अल्लाह को नहीं मानता था। वक्त और तारीख मुकर्रर हो गई, टाइम मुकर्रर हो गया, मैदान मुनाजरा मुकर्रर हो गया। दुनिया के हर ख्याल के लोग इकट्ठा हो गए, दहरिया भी, ईसाई भी, यहूदी भी, मुसलमान भी, हर तबका ख्याल के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। इसलिए कि अल्लाह के बारे में गुफ्तगू थी, मुख्तलिफ अंदाज से खुदा को तो हर कौम के लोग मानते ही थे, तो सब पहुँचे। वो दहरिया अपने स्टेज के ऊपर था, मुसलमानों ने अपने इमाम का स्टेज बनाया। तो वक्त मुतय्यन आ गया, दहरिया अपने स्टेज पे, मुसलमानों का स्टेज खाली है। अब बस वक्त आ गया, टाइम आ गया, मगर इमाम का स्टेज अभी भी खाली। दहरिये ने मौके का फायदा उठाया, मुसलमानों की आंखों में आंसू। अरे इमाम ने तो वादा किया था कि हम पहुंचेंगे, मगर हमारा स्टेज तो खाली है, हमारा इमाम नहीं आया। बस दहरिया फौरन खड़ा हो गया, कहा कि आज कौन सा दिन है? फुला दिन, फुला तारीख, फुला वक्त, क्या टाइम है? इस वक्त मुनाजरे की बात थी कि इस वक्त मुनाजरा होगा, मैं अपने स्टेज पर मौजूद हूँ, मुसलमानों के इमाम कहाँ स्टेज पर नजर आ रहे हैं? गायब है। इसलिए ये मेरी फतह का बयान सबूत है। दहरिया ऐलान कर रहा था, मुसलमान परेशान, स्टेज खाली है कि नागाह नजर पड़ी, दूर से गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। मुसलमान टिकटिकी बांधे देख रहे थे कि हो न हो हमारा इमाम ही होगा। बात सही निकली। थोड़ी देर बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह करीब आए और स्टेज के ऊपर चले गए। अरे मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। दहरिया डींगे मार रहा था, खामोश हो गया देख के, और कहा कि वक्त मुकर्रर खत्म हो चुका है, जो टाइम मुकर्रर था मुनाजरे का उस वक्त तो आप नहीं आए, इसलिए ये आपकी खुली हुई शिकस्त है। इमाम इसका जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, सुनो, तुम और सब तो जानते ही हो कि मेरा मकान दरिया के उस किनारे है। मैं घर से पहले ही निकला, जब दरिया के किनारे पहुंचा कोई कश्ती नजर न आई, तो मैं परेशान था कि कैसे पार हूं कि अचानक सामने जो मोटा दरख्त था खुद ब खुद गिर गया।
हाँ। और उसमें से अचानक खुद ब खुद तख्ते निकल आए। हाँ, वाह 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 मैं खड़ा टिकटिकी बांधे देख रहा था वाह वाह कि वो तख्ते अचानक खुद ब खुद आपस में जुड़ गए। हाँ, मैंने देखा कि अब तो कश्ती तैयार हो गई है। मैं उसके ऊपर जाके बैठ गया। कश्ती चलाने वाला कोई नहीं था। हाँ। बगैर ना खुदा के कश्ती ने मुझे साहिल पे लगा दिया वाह 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 और मैं दौड़ा हुआ आया हूँ। इमाम का इतना कहना ही था कि दहरिया मारे खुशी के फूला नहीं समाया, तन के खड़ा हो गया और कहा, ए मुख्तलिफ कौमों के लोग, ए अक़वामे आलम, फैसला करो और खबर लो मुसलमानों के इमाम की। क्या कह रहे हैं? खुद ब खुद दरख्त गिर गया और खुद ब खुद तख्ते निकल आए। सुभान अल्लाह। अरे बगैर चीरे हुए तख्ते कैसे निकल सकते हैं? और बगैर बढ़ई और सुतार के कश्ती कैसे बन सकती है? और बगैर ना खुदा के कश्ती चल कैसे सकती है? इनके दिमाग को क्या हो गया है? इनके दिमाग का इलाज करवाओ। दहरिये ने इतना कहा ही था कि इमाम खड़े हो गए। हाँ, उन्होंने कहा, ए दहरिये, तुझे खबर भी ना हुई और मैंने मैदाने मुनाजरा मार लिया। वाह 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 जब बगैर बढ़ई के तख्ते बन नहीं सकते, बगैर बढ़ई और सुतार के कश्ती बन नहीं सकती और बगैर ना खुदा के कश्ती चल नहीं सकती, तो ये सफीना कायनात बगैर खुदा के कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये कायनात की कश्ती बगैर खुदा के कैसे चल सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दहरिये ने गर्दन झुका ली। नाराए तौहीद बुलंद हो गया। अल्लाह की किबरियाई का दुनिया कलमा पढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। अब इसी सिलसिले में मुझे एक बात याद आती है। गालिबन ये वाक़या हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा का है। देखो, हमारी इस जमात के अंदर हमारी माँ और बहनें भी कितनी पढ़ी लिखी हुआ करती थीं। अरे उकला की अक्ल हैरान हो जाए। एक मर्तबा एक दहरिया हज़रत राबिया बसरिया के पास पहुँचा तो आप चरखा चला रही थीं। हाँ, आज का ज़माना चरखाई का तो ज़माना है। हिंदुस्तान के कौमी निशान के अंदर चरखा ही तो बना हुआ है। जी, गांधी जी का चरखा तो मशहूर है। हाँ हाँ, तो आप चरखा चला रही थी वाह वाह वाह। कि इतने में एक दहरिया आया और कहा, ए राबिया, तुम्हारी बुजुर्गी और तुम्हारे इल्म का हर जगह चर्चा है, क्या तुम खुदा को मानती हो? कहा, हाँ। उस दहरिये ने कहा कि खुदा के वजूद की तुम्हारे पास क्या दलील है? हजरत राबिया ने कहा, यही मेरा चरखा जो मैं चला रही हूँ। उसने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े अक्लमंदों को पसीना आता है, अल्लाह के वजूद के बारे में तुम मजाक कर रही हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं सही कह रही हूँ। अल्लाह के वजूद की दलील यही मेरा चरखा है जो मैं चला रही हूँ। उसने कहा, वो कैसे? तो हजरत राबिया ने फरमाया, सुन, जब मैं इसे चलाती हूँ तो ये चलता है, और जब मैं इसका चलाना बंद कर देती हूँ तो इसका चलना भी बंद हो जाता है। बेशक। तो जब एक मामूली सा चरखा बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकता, तो ये कायनात आलम का चरखा बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो अब सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो अब बड़ी जोरों से कूदा। अरे इसी तौहीद का ऐलान करने और नारा लगाने के लिए ही तो मेरे मखदूम ने सल्तनत सिमनान को ठोकर मारी थी। सुभान अल्लाह। तो अब हक उस है। दहरिये ने बढ़ के कहा कि अच्छा राबिया, मान तो गए कि कायनात आलम का चरखा चलाने वाला कोई है जिसे आप खुदा कहती हो, अल्लाह कहती हो, मगर वो अल्लाह दो क्यों नहीं हो सकते? ये अल्लाह एक ही कैसे है, दो क्यों नहीं? अरे अरब में इसी की तो जंग रही है। अगर तमाम माबूदाने बातिला के साथ अल्लाह को मानने का मसला होता तो अरब में कोई जंग ना होती। अरे 360 तो मानते ही थे। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुदा को भी मान लिया होता तो क्या फर्क पड़ता? मगर वहां का मामला ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। पहले माबूदाने बातिला को ठोकर मारो
पहले झूठे खुदाओं को ठोकर मारो, फिर मेरे खुदा की तौहीद का इकरार करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस दहरिये ने कहा कि एक ही कैसे, दो क्यों नहीं हो सकते, दो क्यों नहीं हो सकते, एक ही कैसे है, तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है? मान लिया कि खुदा है मगर वो एक है, इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? तो हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया कि यही मेरा चरखा जो मैं चला रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। उस दहरिये ने कहा कि अजीब बात है, लोग रुई से सूत बनाते हैं, धागा काटते हैं, मैं कैसे समझूं कि तुम क्या कह रही हो? तो हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया कि अल्लाह के एक होने की दलील यही मेरा चरखा है जो मैं चला रही हूँ। कहा सुन, मेरे सामने बैठ जा। दहरिया बैठ गया। उन्होंने कहा कि अब मैं भी इस चरखे को चलाऊं और तू भी इस चरखे को चला। तो दहरिये का दाहिना हाथ इधर था, हजरत राबिया का दाहिना हाथ उधर था। दहरिये ने अपनी दाहिनी तरफ खींचा, हजरत राबिया ने अपनी दाहिनी तरफ खींचा। थोड़ी देर कशमकश रही, उसके बाद जिस तरफ ज्यादा जोर हुआ, चरखा इतनी तेज चला कि धागा टूट गया, चरखा वर्खा सब टूट टाट के इधर उधर हो गया, सब नरी नरा भाग गया, इधर उधर हो गया। अब हैरत से वो दहरिया उस टूटे हुए चरखे को देख रहा था कि इतने में हजरत राबिया ने ललकारा और कहा कि ए दहरिये, अब उस टूटे हुए चरखे को क्या देख रहा है? अब मेरी बात सुन, जब तक मैं इसे अकेली चलाती रही तब तक ये चलता रहा, और जब इसके चलाने वाले दो हो गए तो तूने इसका अंजाम देख ही लिया, धागा टूट गया, चरखा रेजा रेजा हो गया। तो अगर कायनाते आलम का चरखा चलाने वाले दो होते तो ना आफताब वक्त पर निकलता, ना चांद वक्त पर निकलता, न दिन आता, न रात आती, न सर्दी होती, न गर्मी होती। कायनाते आलम के चरखे को देखने के बाद जब मैंने निजाम कायनात में कोई तब्दीली न देखी तो मैंने समझ लिया कि कायनात का चरखा चलाने वाला एक ही है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शेखुल हिंद, नबीरे हुजूर शेखुल हिंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब तकरीर का आखिरी टुकड़ा है, समाअत फरमाएं। अब आप सब जिनके उर्स की तकरीब के सिलसिले में यहाँ तशरीफ फरमा है, उन्हीं का एक वाकया समाअत फरमाएं। हुजूर शेखुल हिंद ट्रेन के जरिए लखनऊ से मुंबई जा रहे थे। जब तक रात रही तब तक बर्थ पर सोते रहे। उसके बाद जब सुबह चाय वगैरह पीने के बाद सामने देखा तो एक शख्स भी चाय पी रहा था। उसने हजरत से बड़ी मोहब्बत से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? हुजूर शेखुल हिंद ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि आपका चेहरा और मुहरा ये बता रहा है कि आप मुसलमानों के पादरी हो। तो हजरत समझ गए कि ये भी पादरी है, इसीलिए तो कह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमात का पीर हूँ, आलिम हूँ। उस पादरी ने कहा कि मैं ईसाई मजहब का मानने वाला हूँ, पादरी हूँ। यहाँ लखनऊ एक गिरजे के इफ्तिताह के लिए आया था, एक चर्च के इनॉग्रेशन के लिए आया था, अब वापस मुंबई जा रहा हूँ। ये सब बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद जरा बेतकल्लुफ हो गया। उसने कहा कि आप लोग कहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम है, ये इस्लाम क्या है? हाँ वाह। तो हुजूर शेखुल हिंद ने फरमाया कि इस्लाम का माना है सलामती के, इस्लाम के माना है सलामती के। लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारे मजहब में, इसीलिए हम अपने को मुसलमान कहते हैं। इसमें सिर्फ सलामती है और हम ईमान वाले हैं जिसमें लफ्ज़ अमन है, हम अमन की तालीम देते हैं, इसीलिए हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। उसके बाद उस पादरी ने सवाल किया कि आपके यहाँ अल्लाह का क्या तसव्वुर है? हुजूर शेखुल हिंद ने फरमाया कि अल्लाह एक है, कायनात का पालने वाला है। उसने कहा कि खुदा को तो हम भी मानते हैं,
उसके बाद हुजूर शेखुल हिंद ने कहा कि अब जब बात आपने छेड़ ही दी है तो ये बताइए कि खुदा का आपके यहाँ क्या तसव्वुर है? क्या खुदा हाथ वाला है, पैर वाला है, सर वाला है, आंख वाला है? अल्लाह का तुम्हारे यहाँ क्या तसव्वुर है? तो उस पादरी ने कहा नहीं, वो नूर है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वाह, वाह, वाह। सर नहीं है, आंख नहीं है, मगर सबको देखता है। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। हजरत ने पूछा वो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है? पादरी ने कहा हाँ। हजरत ने पूछा क्या वो नूर है? पादरी ने कहा हाँ वो नूर है। तो अब हुजूर शेखुल हिंद ने कहा कि सुनो, बेटा अपने बाप का हमजिन्स होता है। हाँ, वाह 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 वाह। कहा क्या मतलब? तो हजरत ने कहा बेटा अपने बाप का हम मिस्ल होता है। उस पादरी ने कहा कि हम नहीं समझे। तो हजरत ने पूछा कि मिसाल दूं? उसने कहा हाँ। तो हजरत ने कहा जैसे घोड़े का बेटा घोड़ा, हाथी वाह, का वाह। बेटा हाथी, गधे का बेटा गधा, इंसान का बच्चा इंसान, वैसे ही बेटा अपने बाप का हमजिन्स होता है। उसने कहा हाँ, बेटा अपने बाप का हमजिन्स होता है। तो हुजूर शेखुल हिंद ने फरमाया कि अल्लाह नूर, जिस्मो जिस्मानियात से पाक, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तो हाथ वाले थे, आहा। पैर वाले थे, वाह, 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 आँख वाह। वाले थे, वाह, 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 सर वाह। वाले थे, फिर वो खुदा के बेटे कैसे हुए? सुभान अल्लाह। बेटा अपने बाप का हमजिन्स होता है, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तो हाथ वाले थे, फिर तुमने कैसे कह दिया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब जब उसने ये सुना तो हजरत को नीचे से ऊपर तक हैरत की नजर से देखने लगा, जबान पे जैसे ताला चढ़ गया हो। वाह वाह, जब कोई जवाब न बन सका क्या बात तो है, वाह, हजरत वाह। ने कहा कि अब सुनो, एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे नजदीक खुदा मोहताज है? क्या तुम्हारे नजदीक अल्लाह मोहताज है? उस पादरी ने कहा नहीं, दुनिया उसकी मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। तो हुजूर शेखुल हिंद ने कहा कि जैसे बेटा अपने बेटा बनने में अपने बाप का मोहताज होता है, वैसे ही तो बाप भी तो अपने बाप बनने में अपने बेटे का मोहताज होता है। हाँ, वाह वाह वाह, बेशक। तो अगर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दोगे तो अल्लाह मोहताज हो गया, माज़अल्लाह, और जो मोहताज हो गया वो खुदा नहीं हो सकता। लिहाजा ये अकीदा गलत है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसी तरह मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया और कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम, यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा गया है उन तमाम तिलावत, दुरूद, नियाज का सवाब जैसा कि तेरे शान अजीम के लायक हो अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और अपने फजल ख़ास से इसका सवाब अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुँचा। उनके सदक़े तुफ़ैल में तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, पंजतन पाक, खुलफ़ाए राशिदीन, असहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, आइम्मा अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के रिवायत तैयबा को पहुँचा, और जमी शोहदा इस्लाम बिलखुसूस शोहदा बश, शोहदा अहद, शोहदा हुनैन, शोहदा खंदक, शोहदा खैबर और बिलखुसूस शोहदा करबला की अरवाह तैयबा को इसका सवाब पहुँचा, और जमी सहाबा, सहाबियात, ताबईन, ताबियात, तबे ताबईन, तबे ताबियात के अरवाह तैयबा को इसका सवाब पहुँचा, जमी औलिया अल्लाह की अरवाह तैयबा को इसका सवाब पहुँचा, खुसूसन गौसुल आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को उसका सवाब पहुँचा,
ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। ख्वाजा अखी सिराज आइन हिंद रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। ख्वाजा अली अलाउद्दीन साबिर कलियली रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। ख्वाजा अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। ख्वाजा नूर कुतुब आलम पनवी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। और इसका सवाब खुसूसन गौसुल आज़म तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत पीर मीर ओहदुद्दीन शाह मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा। आपके फर्जंदान ख़ानदान को इसका सवाब पहुँचा। आपके जमी सज्जादगान को इसका सवाब पहुँचा। और खुसूसन आपके भांजे और शहजादे हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुँचा। आपके फर्जंदान ख़ानदान को इसका सवाब पहुँचा। और इसका सवाब सिलसिला दर सिलसिला दादा पीर हुजूर मखदूम सानी अलहाज पीर सैयद शाह तुफ़ैल अहमद अल अशरफ़ुल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को पहुँचा। आपकी अहलिया को इसका सवाब पहुँचा। और इसका सवाब खुसूसन बिलखुसूस शेखुल हिंद पीर तरीक़त पीर सैयद शाह कुमैल अशरफ अल अशरफ़ुल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को पहुँचा। आपकी अहलिया को इसका सवाब पहुँचा। और इसका सवाब आपके उस्ताद मोहतरम हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को पहुँचा। और इसका सवाब सैयद सुहेल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को पहुँचा। आपकी अहलिया को इसका सवाब पहुँचा। आपके साहिबजादे को की रूह को इसका सवाब पहुँचा। और इसका सवाब साहिब सज्जादा फ़खरुल मशायख सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ अल अशरफ़ुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को पहुँचा। परवरदिगार आलम इन सब के सदके तुफ़ैल में दुनिया भर के तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को तो इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह फ़ाइक भाई यहाँ मौजूद हैं, इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया है। इनके वालिद मोहतरम की तो कामिल मग़फ़िरत अता फ़रमा, जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फ़रमा। और मोमिना खातून बिनते खैरुन्निसा की तबीयत बहुत अलील है, परवरदिगार आलम तूने शिफाए कामिल अता फ़रमा। और या अल्लाह इस मुबारक और मसूद महफिल पाक में जितने भी लोग हाजिर हैं उन तमाम की तो हाज़िरी को कबूल फ़रमा। और हम सब तेरी बारगाह में अपने खाली हाथों को फैलाकर तेरे रहम करम की भीख मांगते हैं, भीख अता फ़रमा। मौला हम सब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तौबा कबूल फ़रमा। या अल्लाह हम सब के कल्ब को इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गंजना बना दे, अमल सौले की तौफीक अता फ़रमा, ज़ौक़ इबादत और रियाज़त का जज्बा अता फ़रमा, सजदों में लज़्ज़तें अता फ़रमा। परवरदिगार आलम तमाम हाज़रीन को हुजूर शेखुल हिंद पीर सैयद शाह कुमैल अशरफ अल अशरफ़ुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ो करम से मुस्तफ़ीज़ फ़रमा। न छूटे है नसीर अब आस्ताने मुर्शिद कामिल, न छूटे है नसीर अब आस्ताने मुर्शिद कामिल, मिले मुझको इसी दर से मेरी तकदीर के टुकड़े। परवरदिगार आलम तू सत्तार है, हमारे ऐबों को छुपा ले। या इलाहुल आलमीन हुजूर शेखुल हिंद के तमाम मुरीदों की तो परेशानियों को दूर फरमा, उनके सदके तू हमारे परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह अपनी वहदानियत, अपनी रसूल की रिसालत और औलिया उम्मत की अक़ीदत में हम सबको सरशार फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। दिल की सलामती और ज़बान की सदाकत के हम सब तलबगार हैं, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह बिनते रसूल शहजादी बतूल सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का सदका अता फरमा, उनकी रिदाए रहमत का सदका अता फरमा। जुमला शुहदा सुलहा सिद्दीकीन सौलिहीन तमाम अगवा सकताब औताद अब्दाल औलिया कामिलीन आरिफीन मज़्ज़ूबीन सालिकीन अपने महबूबीन का सदका अता फरमा। और अपने बरगुज़ीदा बंदे महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत पीर मीर ओहदुद्दीन शाह मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का सदका अता फरमा। आपके भांजे हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमा। और जिनकी सैयद हुसैन अशरफ जिनके बारे में मखदूम पाक ने फरमाया है औलाद हुसैन सानी मास्त, इनका सदका अता फरमा। मखदूम सानी सैयद तुफ़ैल अहमद अल अशरफ़ुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमा। शेखुल हिंद पीर तरीक़त पीर सैयद शाह कुमैल अशरफ अल अशरफ़ुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमा। और इन सब के सदकों और वसीलों से तू हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मौला हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा।
जो मकरूज हैं उन्हें बारे कर्ज से सुबुक दोष फरमा। तमाम मुसलमानों की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर तूने इनाम नाजिल किया, उस रास्ते से बचा जिस रास्ते पर तूने गज़ब नाजिल किया। परवरदिगार आलम, तू हमें ऐसे गुनाहों से बचा जिनसे अजाब लाजिम होता है और जिनसे तेरी नेमत छिन जाती हैं। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों में तू इत्तिहाद व इत्तिफाक कायम फरमा। या अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं। या अल्लाह, हम सबको मखदूम पाक के सदके हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा। हम सब मखदूम पाक के दर पर हाजिर हैं, हुजूर शेखुल हिंद के दर पर हाजिर हैं, हुजूर मखदूम सानी के दर पर हाजिर हैं और हाजिर होकर दुआ कर रहे हैं। मौला, तू हमारी दुआ इनकी सदके कबूल फरमा। या अल्लाह, हमें सिलसिला कादरिया अशरफिया और सिलसिला चिश्तिया अशरफिया का सच्चा खादिम बना और उन सिलसिलों की खिदमत करने की तू हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हुजूर शेखुल हिंद पीर सैयद शाह कुमैल अशरफ अल अशरफीउल जिलानी की महफिल के उर्स की महफिल मुबारक मुनाकिद है। तू हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। उनके नक्शे कदम पर चल के उनकी तरह दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। उनकी तरह तरीक़त और शरीयत को एक साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सब हुजूर शेखुल हिंद के उर्स में यहाँ मौजूद हैं, उनके दर पर हाजिर हैं। हमें यहाँ बार बार हाजिर होने की तौफीक अता फरमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नजर कुनसूए माँ, ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीन दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र दोस्त दारद। बराए मुस्तफ़ा बहर शब्बीर करो मेरी मदद अशरफ जहांगीर। सैयद माँ शेख माँ पीरान पीर मातुई हज़रत मखदूम सानी दस्तगीर मातुई। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबह से ज़ोहर तक 10 बजे से 1 बजे तक शीशा पानी